हर खबर आपकी नजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार की उस जमीन की जहां कभी एक नाम का सिक्का चलता था, मोहम्मद शहाबुद्दीन। सिवान का वो बाहुबली जिसका चर्चा न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में होती थी, अब वही सिवान फिर सुर्खियों में है क्योंकि शहाबुद्दीन का बेटा उसामा अब अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने जा रहा है। क्या उसामा अपने पिता की तरह राजनीति में दबदबा बना पाएगा या वक्त के साथ सिवान की हवा बदल चुकी है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक दौर था। 23 साल की उम्र में जब लोग करियर के रास्ते तलाशते हैं तब शहाबुद्दीन जेल से ही चुनाव जीत गया। 1990 के दशक में जब सीवान में उसका नाम लिया जाता था तो लोग खामोश हो जाते। राजनीति और अपराध का ऐसा संगम बिहार ने पहले शायद ही देखा था। वो आरजेडी का मजबूत चेहरा था और लालू यादव के करीबी नेताओं में गिना जाता था। विरोधियों के लिए सिवान में सांस लेना भी मुश्किल था। शहाबुद्दीन के पास सब कुछ था, ताकत, पैसा और संगठन, लेकिन उसके खिलाफ हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। पीएचडी जैसी ऊंची डिग्री रखने वाला ये व्यक्ति अपराध की दुनिया में गहराई तक उतर चुका था। जेल में रहते हुए भी उसने राजनीति छोड़ी नहीं। उसने कई बार चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके समर्थक उसे साहिब कहते थे और मानते थे कि सिवान में न्याय वही देता है। लेकिन वक्त बदलता है, कानून ने आखिरकार उसे रोक दिया और वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया, जहां 2021 में उसका निधन हो गया। शहाबुद्दीन के जाने के बाद उसके बेटे उसामा ने सिवान से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। बताया जा रहा है कि उसामा लंदन से पढ़ाई करके लौटा और वो पिता की राजनीतिक विरासत को संभालना चाहता है। लेकिन आज का सिवान वैसा नहीं रहा जैसा 90 के दशक में था। यहाँ विकास और रोजगार की राजनीति की चर्चा होती है। उसामा को समझना होगा कि आज के युवाओं को डर नहीं बल्कि दिशा चाहिए। अगर वो पिता की पुरानी छवि से ऊपर उठकर नया विजन पेश कर पाए तो सिवान में नया अध्याय शुरू हो सकता है। सिवान में सभी समीकरण बेहद दिलचस्प हैं। आरजेडी की पकड़ अब भी मजबूत है, लेकिन जनता में बदलाव की चाहत भी है। बीजेपी और जेडीयू दोनों यहाँ अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उसामा की एंट्री करना इन दलों के लिए नई चुनौती हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग अब भी शहाबुद्दीन के नाम पर वोट देंगे या विकास के मुद्दे पर सोचेंगे? सिवान के मतदाता अब जागरूक हो चुके हैं और उन्हें डर नहीं बल्कि भरोसा चाहिए। दोस्तों, शहाबुद्दीन ने सिवान की राजनीति को खौफ की परिभाषा दी थी। अब उसामा के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो अपने पिता की छाया में राजनीति करें या सिवान के लिए नई सोच और नई दिशा लेकर आएंगे। आने वाले चुनाव ये साबित करेंगे कि सिवान में अब भी साहिब का जादू बाकी है या बिहार की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी राजनीतिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।